गुड मॉर्निंग क्लास 6। देखिए हम लोगों ने पहले भी चैप्टर 9 के एक पार्ट को पढ़ा था कंप्यूटर में। आज ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सिंबल्स एंड एनिमेशन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सिंबल्स के बारे में बताया था, जिसमें मूवी क्लिप था, बटन था, ग्राफिक्स था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिएटिंग सिंबल्स। हम सिंबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड पे स्टेप्स लिखा हुआ है कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़े स्टेप्स हैं, इसीलिए इसको बोर्ड पे लिख के फिर मैंने समझाया है। क्रिएटिंग सिंबल, सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट सीसी। जिस सिंबल को आपको क्रिएट करना है, मान लीजिए मुझे एक स्टार क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टार जैसा एक सिंबल मैं इस तरह का एक सिंबल मैं कहाँ क्रिएट करूंगा, एनिमेट सीसी में, ठीक है। पहले मैं एक स्टार जैसा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। आफ्टर दैट मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द सिलेक्शन टूल। आप जाइए सिलेक्शन टूल में, जाइए सिलेक्शन टूल से जाकर ये कीजिए, ठीक है। एनिमेट सीसी आप जब खोलोगे, आप जब इसको बना लिए तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन टूल में जाकर जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट द सिंबल। जो सिंबल मैंने बनाया उसको कन्वर्ट द सिंबल ऑप्शन इन मॉडिफाई टैब, उसको मॉडिफाई टैब में जाकर कन्वर्ट करेंगे हम। द कन्वर्ट अ सिंबल, जो कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स। आप इसको सिंबल डायलॉग बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट अ टाइप ऑफ मूवी क्लिप बाय डिफॉल्ट, और वो मूवी क्लिप सिंबल टाइप मूवी क्लिप रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चूज द सिंबल टाइप। सिंबल टाइप को चूज कीजिए। राइट सिंबल एंड नेम एंड क्लिक, ठीक है। राइट सिंबल एंड नेम, क्लिक, ओके। उसके बाद राइट करना है, उसके बाद क्लिक करना है, उसके बाद नेम करना, ओके कर देना। ब्लू लाइन विल अपीयर अराउंड द सेलेक्टेड। तो आप जैसे ही आप उसको ओके कर दोगे तो आपके यहाँ पे ब्लू लाइन, जहां भी आपने सेलेक्ट, उसको ब्लू लाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के नीचे ब्लू लाइन दिखने लगेगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जिसे सेलेक्ट किया है वो क्या हो गया, उसका नेम हो गया, उसका सिंबल, सब चीज सेलेक्ट हो चुका है। द सिंबल इज नाउ इन लाइब्रेरी। और वो सिंबल जो है ना आपके लाइब्रेरी में, मतलब कि एनिमेट सीसी के लाइब्रेरी में जाकर स्टोर हो गया है। अब उसको जहां भी आप यूज करना चाहें वहां से आप उसको ड्रैग करके ला सकते हैं, समझ गए। तो वहां से जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके आप जिस जगह पे उसे पुट करना चाहते हैं, मान लो पेज के ऊपर में पुट करना चाहते हैं, पेज के नीचे में पुट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इंस्टेंट एंड मेक नोटिफिकेशन। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन लिख सकते हैं, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम द सिंबल, आप नहीं चाहते, आप उसको एग्जिट करना चाहते हैं, आप उस सिंबल का यूज नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करेंगे, उस सिंबल को क्या करना है, इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम द सिंबल, एडिटिंग क्लिक ऑन द ये सीन वन पे जाके आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यू विल गो बैक टू द मेन मूवी टाइमलाइन, और फिर आप वापस से मेन मूवी टाइमलाइन में चले जाओ। तो देखा, यही है आपका पहला पॉइंट। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है जनरेटिंग एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है भाई, एनिमेशन इज अ सीरीज ऑफ पिक्चर। एनिमेशन क्या होता है, सीरीज ऑफ पिक्चर्स होता है, शोड इन अ सीक्वेंस, जो कि एक सीक्वेंस में लिखा जाता है या दिखाया जाता है, जो कि लगता है मानो कि वो पिक्चर्स क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मूव नहीं करते। वो तो ग्रुप ऑफ पिक्चर्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स होते हैं, जो कि अरेंज किए रहते हैं, ठीक है। इन एनिमेट सीसी ट्विनिंग इज यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशन। इसमें हम लोग ट्विनिंग करते हैं कि हम वो पिक्चर्स को कितने स्पीड से मूव कराएंगे। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज कॉल्ड ट्विन्ड एनिमेशन। तो इस तरह का एनिमेशन को क्या कहते हैं हम लोग, ट्विन्ड एनिमेशन। क्या कहते हैं, ट्विन्ड एनिमेशन। द मोशन ट्विनिंग एंड शेपिंग ट्विनिंग। यहाँ पे भी दो तरह का ट्विनिंग होता है, एक मोशन ट्विनिंग और एक होता है shape twinning. Is the two types of twinned animations that can be created in animate CC. और यहाँ पे दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं एनिमेट सीसी में, ठीक है। सबसे पहले है मोशन ट्विन। तो हम लोग आज बात करते हैं मोशन ट्विन पे। इसके भी स्टेप्स को हम नेक्स्ट क्लास में लिख के दे देंगे। सबसे पहले फर्स्ट यू इंसर्ट द ग्राफिक सिंबल। जो सिंबल हमने बनाया उसको इंसर्ट कीजिए लाइब्रेरी से, और उसके बाद टाइप द नेम, उसके लिए एक नेम टाइप करिए।
ठीक है, लेयर 1 में, एंड टाइपिंग द लेयर नेम दिस विल पुट द सिंबल इन फ्रेम 1। आप जैसे ही उसको नेम डाले वो फ्रेम 1 में उसे डाल देगा, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक द फर्स्ट फ्रेम, और फर्स्ट फ्रेम को क्लिक कीजिए लेयर 1 के एंड क्रिएट मोशन ट्विन, और वहां पे आप क्रिएट कीजिए मोशन ट्विन। आपको दिखेगा कि ये जो भी पिक्चर आपने लिया वो मूव करता हुआ आगे के पिक्चर्स में दिखाई देगा। तो ये मोशन ट्विन से आप एक ही पिक्चर से मोशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्पेडेड स्पैन ऑफ 25 फ्रेम्स, और आप जैसे ही उसमें 25 फ्रेम्स किए तो 25 फ्रेम्स में वो स्पेडेड पिक्चर्स दिखा देगा। द ट्विन लेयर कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मोशन ट्विन्स, इसमें एक या एक से ज्यादा मोशन ट्विन्स को आप दिखा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा मोशन ट्विन्स को भी आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एनिमेशन बाय मूविंग अ प्ले हेड, आप उसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं मूविंग प्ले हेड बाय डिफरेंट पोजीशंस अलोंग विद द ट्विन स्पैन, एंड कैन एडिट योर ऑब्जेक्ट, आप उसमें ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो, चेंजिंग द कलर, चेंजिंग द पोजीशन, ये सब कर सकते हो। ड्रैग द सिंबल टू द अदर एंड ऑफ द स्टेज, उसको एक तरफ से ले जाकर दूसरे तरफ ये मतलब ड्रैग कर सकते हो। मूवमेंट ऑफ द सिंबल बाय यूजिंग द टेस्ट ऑप्शन एंड कंट्रोल टैब, टेस्ट ऑप्शन और कंट्रोल टैब के जरिए। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग शेप ट्विन, ठीक है, शेप ट्विन्स के बारे में, और यूजिंग द मोशन गाइड ट्विन, ये दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। यही 2 टॉपिक बाकी रह गया, ठीक है।